Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a company called Utkarsh Small Finance Bank. ठीक है. So we have already seen, आप देखो सूर्योदय का रिजल्ट हम लोग ने एनालाइज किया, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी एनालिसिस किया. अच्छा ग्रोथ आ रहा है दोनों में. मतलब पूरे अगर खाली स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखो तो दीज टू आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर्स इन द स्मॉल फाइनेंस बैंक वाला सेगमेंट. अभी हम आ जाते हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में. ठीक है, तो इनका अगर देखो तो दे आर प्रेजेंट इन 27 स्टेट्स, मतलब ऑलमोस्ट सब स्टेट्स में प्रेजेंट है. 1092 ब्रांचेज है. लास्ट ईयर वाई देखो तो 888 थे. ठीक है, लोन बुक का साइज देखो दैट इज अराउंड 20,000 करोड़. ठीक है, मतलब फेयरली रीजनेबल साइज है. लोन बुक का ग्रोथ कितना है? 7.5% खाली. तो इनका भी मतलब माइक्रो फाइनेंस में प्रॉब्लम है सबका. हम लोग ने देखा है फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, Q1, Q2, Q3, सबसे मतलब ग्रेजुअली सब प्रॉब्लम एस्केलेट ही हो रहे थे इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस. नेट इंटरेस्ट इनकम डी ग्रू 24%. पी पॉप जो है प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो बोलना आपको, दैट डी ग्रू 17%. एंड पैट देखो तो पैट तो गायब ही हो गया. ऑलमोस्ट 95-98% का ड्रॉप आया पैट में इन दिस क्वार्टर. एंड पूरे साल में भी देखो तो इट वॉज 95% ड्रॉप इन पैट. ठीक है, तो पैट वैनिश्ड एंटायरली. डिपॉजिट मतलब लाइबिलिटी साइड में अगर देख लो थोड़ा तो इनका डिपॉजिट का ग्रोथ अराउंड 23%. एंड कासा रेशियो स्टैंडर्ड अराउंड 21.8 वर्सेज 20.5 वाई देखो तो कासा रेशियो बेसिकली टेल्स यू द लो कॉस्ट डिपॉजिट्स जो जो बैंक्स को मिलते हैं. क्योंकि कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग करंट अकाउंट में तो 0% इंटरेस्ट होता है. एंड सेविंग अकाउंट में भी ऑलमोस्ट 3-4%, मतलब वेरी चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है हम कस्टमर्स को. ठीक है, उनके लिए तो वो लायबिलिटी हुआ क्योंकि दे आर यूजिंग दैट, उनको उसको पेमेंट दे रहे हैं. सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का अगर मिक्स देखो, ठीक है, तो इनका भी पहले मेजॉरिटी जो था अनसिक्योर्ड में था. तो अगर FY24 के अगर स्टार्ट में देखो, एंड ऑफ FY24, Q4 FY24 के एंड तक उनका सिक्योर्ड वाला सेगमेंट वॉज 34%, अनसिक्योर्ड वॉज 66%. अभी जो प्रॉब्लम हुआ है तो इसीलिए अभी उनका सिक्योर्ड वाले का ग्रोथ अच्छा आया. सिक्योर्ड वाला सेगमेंट नाउ इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 43% ऑफ द AUM. एंड रिमेनिंग जो होगा 57, इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द अनसिक्योर्ड वाला सेगमेंट. एसेट क्वालिटी अगर थोड़ा देख लूँ तो GNPA वॉज अराउंड 9.4% वर्सेज 6.3 क्वार्टर ऑन क्वार्टर. तो मतलब बहुत ख़राब हुआ है GNPA. NNPA ऑल्सो 4.8 हो गया. लास्ट क्वार्टर 2.4 था. ठीक है, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही इतना डबल हो गया, जंप आया इन द एसेट क्वालिटी. अगर उनका कलेक्शन एफिशिएंसी भी देख लो, जो एक्स एरियाज मतलब 1 EMI वाले, मतलब जो नॉट इंक्लूडिंग द ओवर ड्यू पेमेंट्स वाला सेगमेंट, मतलब कोई कस्टमर का जो पहले का EMI था वो इंक्लूड नहीं करके स्पेसिफिकली अगर दैट मंथ का ही देखो तो वो 86% हो गया. लास्ट मंथ इट वाज 88% के आसपास. फिर उसके पहले 92% था, फिर 96, 98. तो मतलब डायरेक्शन देखना है तो नीचे जा रहा है, तो दैट इज़ बैड साइन. ठीक है, इनका मेजॉरिटी अगर देखो जोग्राफिकल मिक्स कहाँ से आता है, बिहार, यूपी, उड़ीसा, झारखंड. तो ये जो हिंदी हार्टलैंड जो बोलते हैं वहाँ से मेजॉरिटी भी लोन बुक आता है. AUM मिक्स देखो. ठीक है, तो जॉइंट लैंडिंग ग्रुप मतलब ये जो गांव की औरतों को मतलब एक सेंटर पे कलेक्शन, एक सेंटर पे बुला के लोन डिसबर्स करते हैं, दैट इज़ योर जॉइंट लैंडिंग ग्रुप वाला सेगमेंट. दैट इज़ अराउंड 45%. फिर उनका इंडिविजुअल लोन, बिजनेस लोन जो भी बोलना है, माइक्रो लोन्स ही, दैट इज़ अनदर 5%, मतलब जो इंडिविजुअल को लेन देते हैं, नॉट इन जॉइंट लेंडिंग ग्रुप बट अलग से. तो दैट इज़ 5% के आसपास. फिर रिटेल लोन मतलब आपके जो MSME लोन्स आ गए, दैट इज़ अराउंड 20%. होलसेल वाला मतलब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स जो होते हैं, दैट इज़ अराउंड 11%. फिर उनका कमर्शियल व्हीकल, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, CE CV जो बोलते हैं, दैट इज़ अराउंड 6%. हाउसिंग लोन, होम लोन जो है, दैट इज़ अराउंड 5%. एंड अदर्स मतलब हो गया उसमें गोल्ड लोन आ गया, आपका पर्सनल लोन हो गया, दैट इज़ 9%. ठीक है, तो मेजॉरिटी अभी भी उनका अनसिक्योर्ड मतलब ये माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट से ही आता है, बट वो अभी कम कर रहे हैं. तो इसीलिए सब सब स्मॉल फाइनेंस बैंक दे आर डूइंग, दे आर फॉलोइंग दिस अप्रोच ओनली कि भाई सिक्योर्ड वाला बुक बढ़ा रहे हैं, अनसिक्योर्ड में कम कर रहे हैं. तो इसलिए सबका मार्जिन भी देखोगे आप, नेट इंटरेस्ट मार्जिन दैट इज बीन ड्रॉपिंग सिग्निफिकेंट. ये एंड दे आर एक्सपेक्टिंग टू निम्स वुड बी अंडर प्रेशर ओनली फॉर गोइंग अहेड. तो ये एक प्रॉब्लम है सबके लिए. एंड अगर उनका SMA0 देखो, SMA0 क्या होता है? स्पेशल मेंशन अकाउंट्स. उसका मतलब क्या? उस दैट कॉन्ट्रीब्यूट, दैट इज बेसिकली आप बोलते हैं 1 to 30 डे DPD होता है, डेज पास ड्यू. PAR होता है पार रेशो जो बोलना है, पोर्टफोलियो एट रिस्क. ये तीन सिमिलर ही है नाम, खाली अलग अलग नाम है. तो SMA0 इज बेसिकली 1 to 30 डे DPD. उसका मतलब क्या? ऐसे कस्टमर्स जिसके एटलीस्ट 1 डे हैज़ बीन पास्ड फ्रॉम द डेट ऑफ EMI एंड मैक्सिमम 30 डेज, वो रेंज के अंदर अगर उसने पेमेंट नहीं किया है, ठीक है,
तो दैट अमाउंट वुड बी काउंटेड इन SMA 0 बकेट. तो दैट वॉज अराउंड 1.1% वर्सेज 3.2 क्वार्टर एंड क्वार्टर. तो वहाँ पे थोड़ा इंप्रूवमेंट आया, दैट इज गुड. SMA 1 जो 31 to 60 डे वाला रेंज है, सेम ही डिफरेंट बट सेम कॉन्सेप्ट. मतलब 30 एटलीस्ट 1 month हैज़ बीन पास्ड एंड मैक्सिमम 2 month. वो रेंज में अगर कस्टमर लाई करता है, उसने दो मतलब EMI पे नहीं किया दैट फॉर दैट मंथ, तो दैट इज अराउंड 1.6. लास्ट क्वार्टर था 3.1. तो डायरेक्शन देखना है, ठीक है. वो थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, तो दैट इज अ फर्स्ट गुड साइन. SMA 2 स्पेशल मेंशन अकाउंट, SMA 2 मतलब 61 to 90 डे वाला, एंड 90 के ऊपर जाता है तो वो GNP अकाउंट हो जाता है. इतना ही समझना है. तो वो SMA 2 वॉज अराउंड 2.2, लास्ट क्वार्टर 3.8 था. तो ये तीनों में इंप्रूवमेंट है, तो दैट इज अ फर्स्ट गुड साइन फॉर द कंपनी की भाई ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आ रहे हैं. यील्ड जो रेट पे वो लेंड करता है कस्टमर्स को, तो वो ग्रेजुअल मतलब बहुत ड्रॉप हो रहे हैं फ्रॉम 19% के आसपास इन Q1. नाउ इट हैज़ कम डाउन टू 16.1%. लास्ट क्वार्टर था 17.2, मतलब Q3 के आसपास इट वॉज 17.2%. अभी वो 16.1 हो गया. तो यील्ड ड्रॉप क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है. क्या प्रोडक्ट मिक्स में चेंज आ रहा है? जो हाई यील्ड प्रोडक्ट है, माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट, वहाँ पे वो कम, मतलब वहाँ पे डिसबर्समेंट कम कर दिए, लोन बुक का ग्रोथ उसमें कम हो गया मेजरली. वहाँ पे अभी नया कुछ इंक्रीमेंटल बिजनेस कर नहीं रहे, जो रेट से वो पहले कर रहे थे, या तो डी ग्रो भी कर रहे हैं, ठीक है. इसलिए अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड मिक्स में आप देखो, अनसिक्योर्ड इज कमिंग डाउन, ठीक है. तो दैट टेल्स दैट कि दे आर नाउ फोकसिंग मोर ऑन द सिक्योर्ड वाला सेगमेंट. तो यील्ड ड्रॉप होगा क्योंकि दूसरे सिक्योर्ड वाले में तो उतना यील्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि अनसिक्योर्ड में मतलब यू कैन चार्ज मतलब हाई रेट्स. तो दैट इज अराउंड 16.1, लास्ट क्वार्टर 17.2. कॉस्ट ऑफ बोरिंग वॉज स्टेबल 8.3, लास्ट क्वार्टर भी 8.3. तो इसलिए नेम्स में कम हो गया, 6.4 हो गया. लास्ट क्वार्टर इट वॉज 7.5. अभी जो RBI ने अभी जो रेपो रेट कट्स है, तो उनको थोड़ा अभी बेनिफिट मिल सकता है. निम्स थोड़ा स्टेबलाइज हो सकता है आगे जाके. उन्होंने कोई गाइडेंस ऐसे से दिया नहीं इन Q4. उन्होंने बोला है कि दे वुड प्रोवाइड गाइडेंस फॉर FY26 इन Q1. तो मतलब सब ग्रोथ का, AUM ग्रोथ, डिसबर्समेंट जो भी करना होगा वो सब का गाइडेंस, एसेट क्वालिटी का गाइडेंस. 9% का GNP हो गया है. क्रेडिट कॉस्ट भी मतलब इट इज़ वेरी हाई, अराउंड 4.7% के आसपास का क्रेडिट कॉस्ट था. लास्ट क्वार्टर 8% के आसपास था. फिर उनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो अगर देखो तो इट वॉज अराउंड 66%. लास्ट क्वार्टर इट वॉज 68%. अभी कॉस्ट क्यों बढ़ गया सबका? अभी सबका ना बेसिकली पहले कोई स्पेसिफिकली देखूँ तो कोई कलेक्शन टीम नहीं था एज सच. खाली जो बंदा जो एम्प्लॉय उनका जो होगा, दैट वाज द सेम पर्सन दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसबर्समेंट्स एंड फॉर कलेक्शन. मतलब जो लोन देने के लिए भी वही बंदा रिस्पॉन्सिबल है, वो कलेक्शन उसके घर आके करना है, जो भी होगा. तो वो दैट 1% इज ओनली रिस्पॉन्सिबल. बट अभी मतलब प्रॉब्लम हो गया था कि भाई कोई पेमेंट कोई दे नहीं रहा है, टाइम पे नहीं दे रहा है. तो अभी उन्होंने क्या किया था कि दे सेटेड अप अ डिफरेंट टीम स्पेसिफिकली देखो फॉर कलेक्शन एंड डिसबर्समेंट के लिए भी एक अलग टीम था. तो कलेक्शन टीम मतलब नया टीम बिठाया, नए ऑफिसर्स को ज्वाइन किया, उनको ट्रेनिंग दिया. ब्रांचेस भी मतलब ओपन तो थोड़े किए ही हुए, तो वहाँ पे भी मतलब कॉस्ट तो लगेगा ब्रांच ओपन करने. तो इसीलिए कॉस्ट टू इनकम एलिवेटेड था, 60-70% के आसपास है. सबका कॉस्ट टू इनकम बढ़ गया, एंड इनकम जो रेट से बढ़ना चाहिए था वो तो डिग्रो हो रहा है. तो डिनोमिनेटर इफेक्ट भी प्ले कर रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है ग्रोथ वहाँ पे भी इनकम में, एंड कॉस्ट तो है ही. तो इसलिए कॉस्ट टू इनकम वॉज गोइंग अप. एंड अभी जो गार्ड रेल्स जो बना दिए थे, ठीक है, तो पहले एमफिन गार्ड रेल 1 मतलब जो था कि उन्होंने लेंडर कैपिंग किया था कि चार से ज़्यादा लेंडर से बोरो नहीं कर सकते पैसा. एंड द टोटल कस्टमर इंडेटनेस जो होता है, मतलब कितना अमाउंट ले सकता है एक कस्टमर क्यूमुलेटिव ऑफ ऑल द लेंडर्स जो भी है, तो दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2 लाख. अभी क्या कर दिया नए गार्ड रेल फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ FY25, 1 अप्रैल, जो भी बोलना है मतलब 1 अप्रैल FY26 ही होएगा, नया साल है. तो क्या कर दिया कि जो लेंडर कैप था वो 4 ने अभी 3 कर दिया, मतलब और स्ट्रिक्ट हो गए वो लोग. तो बेसिकली वहाँ पे भी मतलब डिसबर्समेंट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि भाई दे आर एक्सपेक्टिंग स्ट्रॉन्ग रिकवरी आफ्टर H1, ठीक है, मतलब Q1 Q2 के बाद दे आर एक्सपेक्टिंग स्ट्रॉन्ग रिकवरी. फिर जॉइंट लेंडिंग ग्रुप वाला जो सेगमेंट है उनका, जो माइक्रो फाइनेंस वाले ही है स्पेसिफिकली, वहाँ पे दे आर टारगेटिंग कि भाई डिसबर्समेंट शुड नॉर्मलाइज अराउंड Q2 के बाद. तो Q2 के आसपास नॉर्मलाइज होना चालू हो जाएगा. एंड SMA बकेट्स जो है दैट इज ऑलरेडी स्टार्टेड टू नॉर्मलाइज. एंड अभी दे आर एक्सपेक्टिंग Q1 तक दे विल बॉटम आउट इन दैट सेगमेंट. तो ये अच्छा है कि भाई मतलब अभी सबका इम्प्रूवमेंट तो आ रहा है. आप देखो
ऐसा नहीं है कि ग्रोथ तो गायब ही हो गया था बेसिकली अभी तक, बट ग्रोथ में उतना जो जो रेट से वी आर एक्सपेक्टिंग द ग्रोथ, मतलब ऐसा नहीं, अभी पहले देवर ग्रोइंग एट अराउंड 35-40% के आसपास ग्रोथ आ रहा था, फिर दैट ग्रोथ स्लो डाउन टू 25%, 20%, 15%, एंड नाउ इट हैज़ कम डाउन टू अराउंड सिंगल डिजिट के आसपास, 8% के आसपास। सब कंपनीज में सिमिलर ट्रेजेक्टरी है। एंड अभी नाउ ग्रेजुअली अभी सबका, अभी ऐसा नहीं है कि जो 8% था सीधा वो नेक्स्ट ईयर वाई है सीधा 40% का ग्रोथ नहीं मारेगा, तो इट विल गो डाउन ग्रेजुअली, थोड़े धीरे धीरे ऊपर जाएगा, इट विल गो टू 20%, 25% ऐसे जाता है। तो अभी बट स्टिल देर इज स्टिल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि भाई क्वार्टर H2 में ही, H2 ओनली दैट वुड बी बेटर फॉर अस। अभी तक H1 में भी थोड़ा प्रॉब्लम तो रहेगा, थोड़ा ओवर हैंग रहेगा, बट दे आर एक्सपेक्टिंग रिकवरीज टू स्टार्ट फ्रॉम H2 ऑफ FY26। एंड क्रेडिट कॉस्ट जो है इट वुड गो इनटू डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड। तो ये अच्छा है कि हाँ, तो एसेट क्वालिटी के टर्म्स में ऑलमोस्ट दे आर बॉटम्ड आउट। कलेक्शन एफिशिएंसीज भी थोड़े ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहे हैं। एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी देखो इनका था अराउंड 99.1% के आसपास। एंड उनका जो उन्होंने बोला है कि जो सिक्योर्ड वाला बुक है उनका, दैट वुड राइज एवरी ईयर बाई 4 to 5%। तो मतलब अभी निम्स में मतलब और प्रेशर तो रहेगा ही, क्योंकि सिक्योर्ड वाला सेगमेंट जब तक आप बढ़ाते रहोगे तो आपका यील्ड तो है वो कम तो होएगा। कॉस्ट ऑफ फंड भी थोड़ा कम हो सकता है, बट नॉट एट अ रेट एट विच आपका जो यील्ड जो ड्रॉप होएगा वो रेट से उतना उतना इट वुड ड्रॉप बेसिकली। आप समझ लो निम्स में थोड़ा प्रॉब्लम होएगा। एंड हाँ, मतलब दूसरा कुछ है नहीं ज़्यादा। एंड दे आर टेलिंग मैक्सिमम पेन वुड बी टिल Q2, और आप देखो H1 के एंड तक ही रहेगा, उसके बाद दे आर एक्सपेक्टिंग रिकवरी। अभी तो ये बोला है उन्होंने, अभी दूसरे भी सब कंपनीज आर एक्सपेक्टिंग, थोड़े लोग ने गाइडेंस भी नहीं दिया है। उज्जीवन ने भी बोला कि दे वुड गिव गाइडेंस इन Q1 ऑफ FY26। सूर्योदय ने दे दिया गाइडेंस, जो अच्छा है। मतलब AU उनका तो मेजरली कुछ है नहीं, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का। एंड दूसरा अगर देखूँ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, उनका भी मेजरली कुछ है नहीं इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस, तो वहाँ पे भी दे आर एक्सपेक्टिंग द AUM टू ग्रो बाय 20%। फिर कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उनका भी अराउंड 20% का ग्रोथ का बात करें, बट उनका तो माइक्रो फाइनेंस वाले से है पोर्शन ही नहीं है, तो दे शुड ग्रो एट अ बेटर रेट। एंड अभी तक 4-5 क्वार्टर जो भी है दे वर स्टिल ग्रोइंग पार, ठीक है। मतलब 18-20% के आसपास ही ग्रोथ है, उतना कुछ मेजर ग्रोथ नहीं आया। ठीक है, ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। थैंक यू।